नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वास्तु कुंभ में। जैसा कि हमारा काल सर्प दोष का वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसका द्वितीय पार्ट आप लोगों तक पहुंचाया, और अगर काल सर्प दोष द्वितीय वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जाकर अभी देखें। और पारद शिवलिंग या अन्य किसी भी सामग्री का ऑर्डर देना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज वास्तु कुंभ को फॉलो करें। तो चलिए आज की इस काल सर्प दोष वीडियो सीरीज को शुरू करें। तृतीय, वासुकी काल सर्प योग। जिस जातक की जन्म पत्रिका में राहु तृतीय भाव में हो तथा केतु नवम भाव में हो तो ऐसा जातक वासुकी कालसर्प योग से ग्रस्त होता है। वासुकी कालसर्प योग से पीड़ित जातक पूर्णतः नास्तिक होता है, परंतु एक विशेषता यह भी होती है कि यदि ऐसा जातक किसी भी कारण से आस्तिक बनता है अथवा ज्योतिष या किसी संत पर विश्वास करता है तो वह पूर्णतः अंधविश्वास करता है। फिर भी वह नहीं सोचता है कि जिस पर वह विश्वास कर रहा है उसकी सत्यता क्या है अथवा संसार उसके बारे में क्या कह रहा है, परंतु अंत में स्वयं के मन से अनुकूल फल न मिलने पर सारी आस्था भूलकर पुनः नास्तिक बन जाता है। मानसिक एवं शारीरिक कष्ट बना रहता है। यदि अन्य ग्रहों के प्रभाव से आस्तिक होता है, वह ऐसा व्यवहार करता है मानते हुए प्रभु का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करता है। इस प्रकार उनका आचार विचार भी ऐसा हो जाता है कि जिस कारण उसको अपने जीवन में हानि ही हानि उठानी पड़ती है। ऐसे जातक या प्राणी के जीवन में घर छोड़ने का भी योग बन जाता है एवं भावकाल पूर्ण व्यर्थ की यात्राओं में भी वह बहुत करता है। फिर भी भले ही घर छोड़ने का कारण जातक पर अधिक कर्ज हो या परिवार में किसी सदस्य के विरोध करने पर क्रोधित होकर छोड़ना होता है या किसी अन्य प्रभाव में जाकर या किसी झगड़े के कारण भी वह घर छोड़ सकता है। ऐसे में प्राणी अपने प्रेम संबंध में भी हानि ही उठाना पड़ता है और फिर भी वह मजनू बनकर मानसिक संतुलन खोकर इधर उधर भटकता है। ऐसे में जातक मानसिक रूप से इतना निर्बल हो जाता है कि मामूली बात पर अथवा बिना किसी बात के क्रोधावस्था में अपना घर छोड़कर इधर उधर भटकता है। जिनकी जन्म पत्रिका में मंगल ग्रह पापी अथवा निर्बल होते हैं तो वे जातक कर्ज वापस न करने के कारण भी अपना निवास छोड़कर इधर उधर भटकते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे जातक अपने जीवन में विद्या प्राप्त न करने के कारण अनुलिप्त हो जाने पर भी मन का इधर उधर भटकने लगते हैं। ऐसे जातक को संतान पक्ष से भी हानि ही हानि होती रहती है, यानी कि विवाद के बाद संतान न होना अथवा होकर मृत्यु को प्राप्त होना अथवा देरी से होना या संतान मार्ग का भटक जाना तथा सदैव बीमार रहने के कारण मानसिक संतुलन खोना पड़ सकता है। फिर भी फल प्राप्त नहीं होते हैं। यदि जीवन साथी की पत्रिका में भी संतान सुख नहीं है तो जातक को संतान के संबंध में पूर्णतः अशुभ फल ही प्राप्त होता है। अगर ऐसी संतान अपने दुष्कर्मों से जातक को इतना कष्ट देती है कि वह भी सोचने को मजबूर होता है कि ऐसी संतान यदि होती ही नहीं तो अच्छा होता तथा उसे जीवन साथी की ओर से भी उसे पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है और मानसिक विचारों में अंतर या अन्य प्रकार से भी मतभेद दिखाई देती रहती है। जीवन साथी भी उसके स्वभाव के विपरीत आचरण करती है, जिस कारण जातक को अधिक कष्ट होता है। संभवतः इसी कारण से जातक या प्राणी घर से बाहर जाकर अपमान, गलत संबंध बनाकर
आर्थिक हानि उठाता है। ऐसे जातक टोने टोटके के शिकार जल्दी ही हो जाते हैं। ऐसे जातक गलतफहमी में पड़कर परिवार आदि में किसी प्रकार का विघ्न कर डालते हैं। एक यह देखा जाता है कि जितनी आय होती है उससे अधिक उससे व्यय करने पड़ जाते हैं और किसी विशेष कार्य के लिए धन की आवश्यकता होने पर जातक को सामान या अपने कार्य कर रहे क्षेत्र में अपमान का भी सामना करना पड़ता है। और एक समय ऐसा भी हो जाता है कि धन आने से पहले ही व्यय का मार्ग बन जाता है। ऐसे में भाग्य भी अलग अलग तरीके से उत्थान या पतन दिखाता रहता है और जातक जो कार्य करता भी है तो उसमें सफल नहीं मिलती, या अगर वह अपने को थोड़ा राहत समझकर आने के कारण लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद से अवश्य घिर जाता है और अंग की हानि भी कर बैठता है। अगर अपने संबंध में किसी की मृत्यु हो चुकी हो तो वह जातक को सपने में आकर भयभीत कर देता है, जिसे वह और चीखने चिल्लाने लग जाता है, जिसके बाद वह रात भर जागता रहता है। यदि जातक की जन्म पत्रिका में मंगल प्रीत होता है तो जातक को अपने जीवन में धोखे बहुत मिलता है। जातक को जब भी अपने मित्र या परिवार में भाई बहनों से मदद की आवश्यकता होती है तो उस समय जातक की मदद करने में असमर्थ होता है या तो कुछ भी झूठ बोलकर मदद से इनकार कर देता है। ऐसे प्राणी शिक्षा के क्षेत्र में भी दुर्भाग्यशाली होता है, क्योंकि यह बालक काल से ही शिक्षा में कई प्रकार के संकट एवं रुकावट का सामना करना पड़ता है। इसे किसी भी कारण शिक्षा ग्रहण करने में मतिभ्रम का भी शिकार हो जाना पड़ता है। मतिभ्रम के कारण यह प्राणी मानसिक रोगी होते हैं, जिनमें मिर्गी, पागलपन, अनिद्रा के भड़कने या गलतफहमी का शिकार भी हो जाते हैं। इनको पारिवारिक जीवन में हानि उठानी पड़ती है। ऐसे प्राणी पर टोना टोटका का प्रभाव भी अतिशीघ्र होता है। इनका भाग्य के बारे में निश्चित कोई कुछ भी नहीं कह सकता, परंतु अंत में हानि ही उठानी पड़ती है और इनका पर्याप्त उन्नति के क्षेत्र में अवनति देता है। यह प्राणी जीवन में चाहकर भी कोई चाहा हुआ कार्य सिद्ध नहीं कर पाता है। कभी कभी एकाएक इनका कार्य में सफलता प्राप्त होता दिखाई देता है, मगर सुखी नहीं हो पाते हैं। जिस भी क्षेत्र में इनका कार्य चल रहा होता है उस क्षेत्र में प्राणी को अचानक ही कोई ऐसा काम बन जाता है, मगर इधर उधर से ऐसा कोई आय का मार्ग नहीं खुलता है। कभी कभी अधिक आय भी इनके लिए कम का अनुभव कराता है। तो इसके आगे की जानकारी पाने के लिए इस काल सर्प दोष के वीडियो सीरीज को अवश्य देखें, जिसको मैं अपने प्लेलिस्ट में दे रहा हूं। और आज इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल वास्तु कुंभ को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और अपने साथियों को इस वीडियो का लाभ पहुंचावे। तब तक के लिए श्री शनि भगवान आपको सुख एवं शांति प्रदान करें। धन्यवाद।